क़याम पाकिस्तान से भी पहले का ये वाक़या सामने आता है, किताबों में पढ़ा गया। एक शख्स था, रास्ते में चलकर जा रहा था, वो अपनी नौकरी के लिए जा रहा था। उसको एक लेटर मिला था, वो लेटर लेकर इंटरव्यू देने जा रहा था। यानी कि नौकरी के लिए जाते हैं ना, तो एक ख़त मिलता है, लेटर मिलता है कि ये लेटर दिखाना तभी नौकरी मिलेगी। तो वो लेटर लेके जा रहा था, रास्ता काफ़ी लंबा था, तो रास्ते में उसको एक जगह भीड़ जमा दिखी और वहाँ पर एक जनाजा रखा हुआ था, एक मैयत रखी हुई थी। तो वो वहाँ पर पहुँचा, मैयत एक तरफ रखी हुई, सारे लोग खड़े हुए थे। अब ये वो दौर था, उस दौर में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। तो ये शख्स थोड़ा पढ़ा लिखा था, इसने जाकर पूछा, भाई क्या बात है, कैसे आप लोग इसको दफन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसकी तदफीन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि हम में से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इसकी नमाज जनाजा कौन पढ़ा है? तो फिर वो आदमी कहने लगा, मैं हालांकि थोड़ा पढ़ा हुआ था, मैंने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उसके बाद उन लोगों ने कहा अगर आपके पास वक्त हो तो इसकी तदफीन भी करा लें। तो फिर उसकी तदफीन की, उसको दफन किया और फिर ये सारे काम निपटाने के बाद मैं अपना इंटरव्यू, अपनी नौकरी के लिए चला गया। मैं वहाँ पहुँचा दफ्तर में, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने मुझसे डायरेक्ट लेटर मांगा कि इंटरव्यू के लिए जो लेटर दिया था वो लेटर दो। मैंने जेब में देखा तो मैं तो हैरान रह गया, वो लेटर तो जेब में था ही नहीं। अब मैं क्या करता, मैंने दिमाग लगाया कि वो लेटर शायद जब उस बंदे को दफन कर रहे थे तो उसकी कब्र में रह गया। अब मैं सोचने लगा क्या किया जाए। मैंने दफ्तर वालों को बहुत समझाया कि वो लेटर किसी वजह से कहीं फंस गया, लेटर मेरे पास है नहीं। तो वो बोले कि अगर आपके पास लेटर ही नहीं है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप वही आदमी, वही शख्स हैं? बिना लेटर के हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, आप वो लेटर लेकर आइए तभी आपको नौकरी मिलेगी। अब मैं परेशान होकर वापस आया, वहीं उस जगह पर गया और मुझको आने जाने में, वो रास्ता काफ़ी लंबा था और मैं पैदल गया था, तो वो आने जाने में कई दिन लग गए थे। मैंने उन लोगों को जाकर अपना माजरा बताया कि मेरा एक लेटर था और वो जब उस बंदे को दफन किया था तो उस कब्र में शायद रह गया। तो आप मुझ पर इतनी सी आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मुझ पर एक एहसान करें, प्लीज़ कब्र को खोलें और वो मेरा लेटर निकलवा दें। बहुत अर्जेंट है, बहुत ज़रूरी लेटर है वो। तो उस गांव के लोगों ने कहा कि आप नेक शख्स हैं, आपने हमारी इतनी हेल्प की है, मदद की है, तो हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो उस कब्र के पास सारे लोग इकट्ठा होकर उस कब्र को खोलने के लिए गए। उस कब्र को खोलने के लिए गए तो जब उस कब्र को खोला, उस आदमी ने देखा कि उसका लेटर अंदर ही पड़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसने लेटर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि उसने महसूस किया कि उस कब्र के अंदर से मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही थी। ऐसी खुशबुएं आ रही थी उस कब्र से जैसी खुशबुएं आज तक उसने दुनिया में भी ना सुनी हो। आज तक ऐसी खुशबू ने कहीं ना सुनी, ऐसी मुश्क व अंबर की खुशबुएं निकल रही थी। और इसको आने जाने में कई दिन का वक्त लग गया था, यानी कि कई दिन बीत गए थे और कई दिन के बावजूद भी जो बंदा दफन हुआ था उसका जिस्म ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी लेटा हो, अभी अभी सोया हो। उसने लेटर निकाला, फटाफट फिर से तदफीन की, मिट्टी चढ़ा दी, कब्र बना दी और उसके बाद उसने ये कब्र का हाल लोगों को बताया कि ये मंजरा है और पूछा कि मैं हैरान हूँ, क्या ये कोई अल्लाह के वली थे बुजुर्ग, कोई बहुत नेक शख्स थे? ये थे कौन जिसको इतना अच्छा सिला मिला है मरने के बाद? मुश्क व अंबर की खुशबू आ रही है इनकी कब्र से। तो लोगों ने बताया कि कोई अल्लाह के वली नहीं थे, ज़्यादा नेक शख्स नहीं थे। हमने तो देखा था कि बस हमारे यहाँ एक मस्जिद है, उसके बाहर दो लोग बैठे रहते हैं पूरा पूरा दिन और उन्हीं के साथ ये भी वहीं बैठा रहता था। तो मैंने अब इस बात की छानबीन निकालने के लिए उन लोगों के पास जाना। मैं उन दोनों लोगों के पास गया, मैंने उससे पूछा कि ये कौन था? कहने लगे हमारा दोस्त था। बताया ये क्या करता था असल ज़िंदगी में, ये माजरा हुआ इसका। वो पहले तो शुक्र अदा करते हैं खुदा का, उसके बाद कहते हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करता था, नमाज़ें पढ़ा करता था 5 वक्त की, और इसका एक काम ये ज़रूर करता था। मैंने पूछा ऐसा कौन सा अमल था, क्या काम करता था वो? तो कहने लगा
ये रोज़ कुरान शरीफ पढ़ता था। कहा कुरान शरीफ पढ़ता था। तो मैंने पूछा क्या इसको पढ़ना आता था, क्योंकि उस दौर में पढ़े लिखे लोग, मैंने बताया था, बहुत कम थे। तो मैंने पूछा कि क्या इसको पढ़ना आता था। कहा नहीं नहीं, पढ़ना नहीं आता था। पढ़ना तो हमारे गांव में किसी को नहीं आता है। दरअसल ऐसा हुआ था, हमारी मस्जिद में कोई कुरान शरीफ रख गया था और इसको पढ़ना नहीं आता था। तो इसने कहीं से सुन लिया था कि जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता हो, वो कुरान शरीफ खोले बावुज़ू होकर और पढ़ने की ही नीयत से कुरान शरीफ की हर लाइन पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना ही कुरान शरीफ पढ़ने वाले को मिलता है, और अपने दिल में कुरान शरीफ की मोहब्बत जगा ले। इसने कहीं से सुना था। तो ये कुरान शरीफ लेकर बावुज़ू होकर बैठता था और रोज़ डेली ये हर लाइन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता था और अल्लाह की तारीफ़ करता था। पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी कुरान से मोहब्बत सच्ची थी। तो शायद इसको यही सिला मिला है, कुरान शरीफ से मोहब्बत का ये इसको सिला मिला है, जो इसकी कब्र से मुश्क अंबर की खुशबुएँ निकल रही हैं। इसकी कब्र में नूर ही नूर है। कुरान से मोहब्बत की ये बात है। अब हम और आप लोग अपने अपने गिरबानों में झांक करके देखें, कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको कुरान शरीफ पढ़ना आता है माशाअल्लाह। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस किस को कुरान शरीफ पढ़ना आता है, और वो मुझे बताएं अपने गिरबान में झांक कर क्या वो हर रोज़ कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं। मैं खुद अपनी बता रहा हूँ, हमें पढ़ना आता है, लेकिन फिर भी कुरान शरीफ को हमने अलमारियों में सजा करके रख दिया है। क्या कुरान शरीफ सजा कर रखने की चीज़ है? नहीं, बताइए। क्या कुरान शरीफ को इसलिए भेजा गया कि उसको सजा कर दी? कुरान शरीफ को सिर्फ पढ़ने के लिए बनाया गया है। गुजारिश है आपसे, ज़्यादा ना हो सके तो बस रोज़ एक रुकू पढ़ना लाजमी है, और उसके बाद आप देखेंगे कि किस कदर आपको कुरान से मोहब्बत का सिला जीते जी भी मिलेगा और बाद मरने के तो मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नए वाक़या, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखें।